शिंदे के खिलाफ बीजेपी की बड़ी साजिश आई सामने। शिंदे की शिवसेना को पूरी तरह से खत्म करेगी बीजेपी। महायुति गठबंधन से अलग होंगे अजीत और शिंदे। निकाय चुनाव के बाद महायुति में टूट हुई तय। महाराष्ट्र में शिंदे की शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन कभी भी टूट सकता है। दोनों ही तरफ से अब बयानबाजी बेहद तीखी हो गई है। पहले दावे हो रहे थे कि शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की बैठक में सभी मतभेद दूर कर लिए जाएंगे, लेकिन मतभेद दूर होने की जगह बढ़ते जा रही हैं और एक दूसरे को खत्म करने की धमकियां भी मिलना शुरू हो गई हैं। बीजेपी जो पहले से ही अपने सहयोगियों को कमजोर करने के आरोपों से घिरी हुई थी, वो मुश्किल में दिख रही है। शिंदे और अजीत पवार दोनों ही बीजेपी से नाराज हैं और इस नाराजगी को बीजेपी के नेता ही भड़का रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता गणेश नाइक ने तो शिंदे की शिवसेना को खत्म करने की बात भी कह दी है, जिसके बाद शिंदे सेना की तरफ से जोरदार पलटवार किया गया है। इन सब के बीच अजीत पवार की खामोशी भी बहुत कुछ कह रही है। इन सभी सवालों को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। मुंबई में मेयर पद को लेकर जो पेच फंसा हुआ था, उसने बीजेपी और शिंदे सेना के बीच दूरियां बढ़ा दी हैं। वैसे देखा जाए तो दूरियां तो 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही बढ़नी शुरू हो गई थी, जब बीजेपी ने चुनाव तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा। मंच से शिंदे के सीएम पद की दावेदारी को कभी भी खारिज नहीं किया, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे सामने आए, शिंदे को किनारे लगा दिया गया। शिंदे सत्ता के लोभ में अपमान सह गए, लेकिन अब बीजेपी शिंदे की पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी में दिख रही है। ये बात तो आपको याद ही होगी, जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ये चुनाव हम महायुति के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन 2029 में बीजेपी इतनी ताकतवर हो जाएगी कि उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी अगर ताकतवर बनेगी तो अपने सहयोगियों को कमजोर करके ही बनेगी, क्योंकि जो वोट विपक्षी दलों के पास है, जो सत्ता विरोधी वोट है, वो तो उसके पास आएगा नहीं। बीजेपी के पास वही वोट आएगा जो उसका समर्थक है, उसके सहयोगियों का वोट है। यानी सहयोगियों का वोट छीनकर बीजेपी खुद को महाराष्ट्र में मजबूत करने की रणनीति पर चल रही है। 2 साल से सहयोगियों को कमजोर किया जा रहा है। हाल ही में हुए निकाय चुनाव में ये दिखाई भी दिया। फायदा बीजेपी के हिस्से आया और पूरा नुकसान सहयोगियों के हिस्से चला गया। बीजेपी 1.5 दर्जन निगम में जीत गई, लेकिन उसके सहयोगियों में अजीत पवार का खाता नहीं खुला, तो एकनाथ शिंदे की पार्टी सिर्फ एक नगर निगम में ही बहुमत हासिल कर पाई। और अब बीजेपी के नेता शिंदे की जो थोड़ी सी ताकत बची है, उसे भी खत्म करने की बात कह रहे हैं। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि अगर बीजेपी नेतृत्व उन्हें आजादी से काम करने देता है, तो शिवसेना प्रमुख का राजनीतिक वजूद पूरी तरह से खत्म हो सकता है। बीजेपी नेता गणेश नाइक ठाणे में एक गणेश मंडल का दौरा कर रहे थे। ठाणे को एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है, और यही नाइक ने एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना कहा कि अगर बीजेपी इजाजत देती है तो उनका नाम और वजूद मिट जाएगा। मैं आज ये दोहरा रहा हूँ। नाइक ने कहा कि मैंने सीएम फडणवीस से बहुत कहा था कि शिंदे से समझौता नहीं किया जाए, इससे बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन सीएम ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगर ठाणे में हम शिंदे से गठबंधन नहीं करते तो आज ठाणे में हमारा मेयर होता। उन्होंने ठाणे को शिंदे का गढ़ मानने से इनकार कर दिया और कहा कि अब हमारे पास नवी मुंबई और मीरा भाईंदर में मेयर है। ठाणे हाथ से बाल बाल निकल गया, लेकिन हमने जिला बैंक और जिला परिषद जीते। नाइक ने नवी मुंबई नगर निगम का जिक्र करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे यहां दावेदारी कर रहे थे। नवी मुंबई की 111 सीटों पर शिंदे अड़े हुए थे कि वो बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, भले ही वो एक सीट ही ज्यादा हो। बाद में जब शिंदे से हमारा समझौता नहीं हुआ तो दोनों ही अलग अलग लड़ी। शिंदे बीजेपी को 50 सीटें देने की बात कह रहे थे, लेकिन चुनाव नतीजे सामने आए तो बीजेपी अकेले लड़कर नवी मुंबई में 65 सीट जीत गई। इसी तरह अगर ठाणे में भी हमने अलग चुनाव लड़ा होता तो ठाणे में शिंदे का नहीं बल्कि बीजेपी का मेयर बनता। नाइक दावा कर रहे हैं कि शिंदे की ताकत बीजेपी के समर्थन से है। जिस दिन बीजेपी शिंदे से अलग होगी, उसी दिन शिंदे खत्म हो जाएंगे। नाइक का बयान बीजेपी की रणनीति का ही हिस्सा माना जा रहा है। इससे पहले बीजेपी के नेता सुधीर मुनगंटीवार ने भी शिंदे पर तीखा हमला किया था। मुनगंटीवार ने शिंदे को धमकी देते हुए कहा था कि अगर शिवसेना ने बीएमसी में मेयर पद के लिए बीजेपी का समर्थन नहीं किया तो बीजेपी विपक्ष में बैठने को तैयार है। उन्होंने एक तरह से शिंदे को उद्धव का डर भी दिखा दिया था और कहा था कि अगर बीजेपी विपक्ष में जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि शिंदे अपना मेयर बनवा लेंगे, बल्कि मेयर फिर उद्धव की सेना का होगा। और अगर बीएमसी में उद्धव की सेना का मेयर बन जाता है तो फिर असली और नकली शिवसेना की लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उसमें भी शिंदे को हार मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। शिवसेना अगर उद्धव के पास गई तो शिंदे के पास जो कुछ भी है वो सब उद्धव के पास चला जाएगा। यानी बीजेपी शिंदे को डरा रही है, धमका रही है, तो दूसरी तरफ शिंदे गुट भी बीजेपी पर पलटवार करने में पीछे नहीं है।
बीजेपी के नेताओं के बयान शिंदे को लेकर जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उसके बाद शिवसेना की तरफ से भी बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र की सत्ता में अगर बीजेपी आज है तो उसके पीछे एकनाथ शिंदे का हाथ है। शिवसेना नेता और राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने कहा है कि कौन शिंदे को खत्म करने की बात कर रहा है। शिंदे नवी मुंबई की पहाड़ियां या रेत नहीं है जिन्हें खत्म किया जा सके। हम वो हैं जो साहस के साथ खड़े हैं। शिंदे को कम नहीं आंका जा सकता। आज बीजेपी सत्ता में है, सत्ता के घमंड में दिख रही है, लेकिन बीजेपी को ये सत्ता हमारी कुर्बानियों की बदौलत मिली है। बीजेपी आज सत्ता में सिर्फ इसलिए है क्योंकि शिंदे ने 2022 में उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की थी। अगर कोई हमें खत्म करने की बात करता है तो हम इसे सहन नहीं करेंगे। वहीं शिंदे के करीबी और राज्य के पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई ने भी कहा कि अगर हमारी पार्टी अनुमति देती है तो हमारा रुख वही रहेगा। जब उनकी पार्टी कोई रुख अपनाएगी तो हम भी उचित जवाब देंगे। परिवहन मंत्री एवं शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक ने भी कहा कि शिंदे नाइक की टिप्पणियों का जवाब देने में सक्षम है। बीजेपी नेता के बयान पर जिस तरह से शिंदे गुट की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद ये माना जा रहा है कि शिंदे भी अब सतर्क हो गए हैं और यही कारण है कि बीएमसी में अभी भी वो मेयर पद को लेकर अड़े हुए हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में वो विरोधी दलों से गठबंधन कर रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के साथ भी उन्होंने कुछ जिलों में गठबंधन किया है। अजीत पवार तो एक तरह से खुलकर बीजेपी विरोधी खेमे में शामिल हो चुके हैं और शिंदे भी उसी राह पर आगे बढ़ते दिखाई दे रही है। बीएमसी में मेयर पद को लेकर जो पेच फंसा हुआ है वो भी इसी के चलते फंसा है, क्योंकि शिंदे को इस बात का एहसास है कि अगर एक बार बीएमसी बीजेपी की झोली में चली गई तो वहां से उसे वापस छीनना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शिंदे बीएमसी में बराबरी की बात कर रही हैं। बीजेपी को बता रहे हैं कि शिवसेना की ताकत कम नहीं है, भले ही बढ़ गई है। अगर देखा जाए तो शिंदे और उद्धव की शिवसेना को बीएमसी में मिली सीटें जोड़ दी जाएं तो ये संख्या 94 हो जाती है, जो बीजेपी को मिली 89 सीटों से भी ज्यादा है। यानी मुंबई में आज भी शिवसेना का समर्थन बीजेपी से ज्यादा है और यही कारण है कि शिंदे मुंबई की सत्ता बीजेपी को देने के लिए तैयार नहीं दिख रही हैं। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी नेता ने सीधे सीधे शिवसेना को ही खत्म करने की बात कह दी है, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि बीएमसी को लेकर शिंदे के तेवर और कड़े होने वाले हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि शिंदे अब बीएमसी में बीजेपी का मेयर नहीं बनने देंगे। वैसे भी इसे लेकर उन पर पहले से ही शिवसैनिकों का दबाव दिखाई दे रहा है। गेंद अब शिंदे के पाले में है, वो क्या फैसला लेते हैं। बीजेपी ने तो अपनी मंशा साफ कर दी है। शिंदे जितने दिन तक साथ रहेंगे लगातार कमजोर पड़ते जाएंगे। अगर शिवसेना को बचाना है तो सख्त फैसला लेना होगा, सत्ता छोड़ने की हिम्मत दिखानी होगी। अब शिंदे क्या फैसला लेते हैं और कब तक लेते हैं वो ही शिवसेना का वजूद तय करेगा। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।